हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी डेस्क पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित हुई परीक्षा पशु परीक्षक सीधी भर्ती 2023 के पेपर 2 दिसंबर 2024 के तृतीय पारी का पेपर कोड नंबर C09 की आंसर की के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। पेपर कोड C09 पारी 30। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा खाली स्थान से प्राप्त होती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर आंसर नंबर ए सेवन घास बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 4, 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी में अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए कि यह अनुपात 9:4 हो जाए? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए 14 लीटर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8A बराबर 9B बराबर 10C तो ABC क्या है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 45:40:36 आंसर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 300 रुपये की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक प्राप्त हो और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त हो। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 2:3:5 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षत भुवन संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 7:9:9 10:13 अनुपात है। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है संदीप की अब से 5 वर्ष 50 आयु क्या होगी? तो इसमें आंसर नंबर 25, आंसर नंबर सी 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? तो इसके अंदर आंसर नंबर है जोगाराम पटेल बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी दुष्यंत सिंह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी के अध्यक्ष कौन है? 30 सितंबर 2024 तक निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयोगी उत्तर चुनें। इसके अंदर आंसर नंबर बी माधवीपुरी बुच बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और आकृष्य भूमि कहलाती है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी अवर्गीकृत वन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अंदर आंसर नंबर ए चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के आहार नाल में होते हैं। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी केवल ए बी डी और ई बिल्कुल सही आंसर है। इसके अंदर आत यकृत है वो इसके अंदर नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसके अंदर आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 15 से 18 बार बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद ट्यूमर निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारण और लक्षण है? इसके अंदर आंसर नंबर सी कैंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लवण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में गोइटर घेंघा रोग से बचाव होता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी सिंधी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित में से रोग से बचाव होता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी मिल्क फीवर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मवेशी के पोषण के संदर्भ में एनएपी
का पूरा नाम क्या है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी नाइट्रोजन फ्री है एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, गाय की गर्भकाल की अवधि है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 281 दिन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खालिस्तान के उत्पाद है, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए कवक और जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी आना सागर झील है जो अपने अजमेर में है, तालछापर झील है जो अपने चूरू में है, और सरदार समंद झील है जो अपने पाली में है, और टोरडी सागर है जो अपने टोंक में है। क्वेश्चन नंबर 25, गोगा जी के अलावा कौन से लोग देवता जो को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी तेजा जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी पारची बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 201 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी ओडिशा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात था, तो इसके अंदर आंसर नंबर है 926 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 8 गुना है तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग 108 है, यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है 36 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 8 है, संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 480 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 20 20.4 1.28 का एलसीएम क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 408 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, दूध का मूल्य इनमें उपस्थित खालिस्तान की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी वसा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कैसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 80 से 83%। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से हरे चारे का चयन कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए वर्सीम और ल्यूटसन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी माही नदी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है जैसलमेर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवन चलने लगती है जिन्हें कालिस्तान कहा जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी लू बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट चिकन की एक देसी नस्ल है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी असील बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के मारू राय का मूलतः है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है ऊँट के चरवाहे। क्वेश्चन नंबर 41, समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी पंडित विश्व मोहन भट्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है माही बजाज सागर। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी गंगानगर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46, उदयशाही खंजरशाही शिवशाही व विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए पगड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, कालबेलिया के प्रमुख वाद्य का नाम बताएं, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी पूंगी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी केवल बी सी और डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती थी कहलाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए सांगानेर हवाई अड्डा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में पाए जाने वाले प्लास के वनों की विशेषताएं, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी केवल ए बी और डी बिल्कुल सही है, सी इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52 नंबर का। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। इसके अंदर आंसर नंबर ए राखन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53, फड़के वाचक कौन थे? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए बोपा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी गिरिदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध गीत है। तो इसके अंदर आंसर नंबर सी हमसी दो, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी खेतड़ी महल, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए झालावाड़, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर पी कैसेटी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी जयपुर पाव, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, तराई तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो इसके अंदर आंसर नंबर है 1193 एडी। क्वेश्चन नंबर 60, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 1945, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी बिहार, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान का क्या स्थान था? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 8वां, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी, इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों गाँवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी रामचरण। क्वेश्चन नंबर 65, तेरताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। इसमें उर्वरता एवं कम लवणता अधिक होती है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी मरुस्थलीय मृदा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसके अंदर आंसर नंबर सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, वह देश जिसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सेमीफाइनल में भारत ने हराया था? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी इंग्लैंड, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 45वीं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, मनु भाकर एक भारतीय एथलेटिक किस खेल से संबंधित है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी शूटिंग, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व सितंबर 2024 तक है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसा संकर क्रॉस जिसमें एवन पीढ़ी का संकर अप्रभावी जनक से कराया जाता है कहलाता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी परीक्षण टेस्ट संकरण, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी केवल बी सी और डी, बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 74, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी जनक पीढ़ी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है वह जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है कितना अंतर है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 105 रुपए, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है जिस कितने समय में राशि में 10.25% की वृद्धि हो जाएगी? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी अधिकांश धातुओं में के गलनांक कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी विलयन रंगीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी अधातु ऊष्मा को विद्युत की
सुचालक है, ये आंसर बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, बंजारे चरवाहों का एक परिचित समूह खालिस्तान के गांवों में पाए जाते थे, इसके अंदर आंसर नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर जाते हैं, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी अक्टूबर बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82, बंगाल टाइगर पाया जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी डेल्टा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 83, लगातार अंत प्रजनन से बढ़ती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है समयुगमता, समयुगमचता। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों में के अंत परजीवी है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी केवल बी सी डी सही आंसर है इसमें। सूची एक को क्वेश्चन नंबर 85, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर श्वेत के अंदर आएगा, दुग्ध नीली के अंदर आएगा, मत्स्य पीली के अंदर आएगा, तिलहन और हरित के अंदर कृषि। क्वेश्चन नंबर 86, नौक्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है या औसत 18 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 17 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, 9, 5, 7, 16, 10 तथा 13 संख्याओं का औसत क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 10 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 ले लिया गया था, उनके अंकों का सही औसत क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 31.5 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में खरीदी बेची, यदि उसने कल केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 810 रुपये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है, उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी, उसके मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 16,416 रुपये। क्वेश्चन नंबर 91, 2023 में राजस्थान खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिए गए, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है, जिसके अंदर आंसर नंबर सी केवल ए बी और डी बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए पोखरण बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, दिसंबर 2020 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसके अंदर आंसर नंबर है उदयपुर राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो इसके अंदर आंसर नंबर है रश्मि कुमारी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जीरो FIR आती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 173 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 के अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी पूर्वी राजस्थान का नहर परियोजना बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, ढोल नृत्य राजस्थान के क्षेत्र में संबंधित है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है जालौर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी तमाशा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी बानगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, कोटा बूंदी झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या नाम है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी हाड़ौती बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी चूरू बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी श्री महावीर जी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित चारा सामग्री एवं उनके संलग्न किस में गलत युग्म का चयन कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी गहरे फलीदार सूखा चारा ल्यूटसन घास बिल्कुल सही आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा
रंगीन ब्रायलर पोल्ट्री पक्षी है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी कैरिब्रो राजा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी केचुआ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की थी, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी आरबीआई बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी जयपुर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्य खालिस्तान के मध्य लिखा गया है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 1450 से 1650 एडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 113, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए हैं, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए साकी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी, उस वस्तु पर परिवार या होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 4% की कमी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, 3000 का 77 सही 2/3%, 210 से कितना अधिक है, तो इसके अंदर आंसर नंबर ए 23 रुपये। क्वेश्चन नंबर 116, नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है, वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है और अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाटे पर व्यय करता है। यदि वह अभी भी कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने वह अपने वेतन के कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 10% बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 22 रुपये प्रतिदिन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मेजबान है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी भारत बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक की स्थिति में 12 आए, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी 912 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी लकड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 122, मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला से के निकट लाया जाए तो यह खालिस्तान जलती है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है चमकदार सफेद प्रकाश के साथ। क्वेश्चन नंबर 123, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचाने, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 है तो संख्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 1800 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई, यदि राशि 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने समय वर्षों के लिए उधार दी गई थी, तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 20 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, 15,500 रुपये का उच्च भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 4000 प्राप्त हुआ। 5% पर उधार दी गई राशि का 8% पर उधार दी गई राशि से अनुपात है, तो इसके अंदर आंसर नंबर है 16 से 15। क्वेश्चन नंबर 128, यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 480 है तो राशि क्या है, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 3750 रुपये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर सर्पणों के बीच में रखा जाए कि जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख है तो वस्तु के कितने प्रतिबंध बनते हैं, तो इसके अंदर आंसर नंबर डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 130, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वह वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब को के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 131,
एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 5 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है। इसके अंदर आंसर नंबर डी उत्तल दर्पण बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 133 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी आनुवंशिकी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 136, एक दुकानदार ने 40 रुपए के एक दुकानदार ने 40 रुपए क्वेश्चन नंबर 136, एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर के से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 137, एक दुकानदार ने दो चादरें प्रत्येक को 594 रुपए में बेचा। एक पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% हानि हुई। कुल मिलाकर उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी 1% हानि। क्वेश्चन नंबर 138, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5% लाभ पर बेची। यदि उसने वह वस्तु 8% कम मूल्य पर खरीदी होती और 30% लाभ पर बेची होती तो उसे 202 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसके अंदर आंसर नंबर ए 2000 रुपये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निकल कर इसे शरीर के एक भाग से एकत्रित करते जाते हैं, इस भाग को कहते हैं। तो इसके अंदर आंसर नंबर है रुमेन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के खाली स्थान पश्चात दिया जाना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर नंबर सी 6 मास के बाद। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कान नहीं है? तो इसके अंदर आंसर नंबर सी पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो इसके अंदर आंसर नंबर डी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल था। क्वेश्चन नंबर 143, एनएलसीडी लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। तो इसके अंदर आंसर नंबर सी केवल बी और डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर आंसर नंबर डी घरेलू स्रोत रेडियोधर्मी पदार्थ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते? तो इसके अंदर आंसर नंबर केवल सी आंसर नंबर सी केवल बी सी और ई बिल्कुल सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसके अंदर आंसर नंबर बी पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर ए आड़ती बिल्कुल सही आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का, बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर डी बेरो का मठ। बिल्कुल, आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब फॉलो करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।